आज बॉलीवुड भले ही नीचे जा रहा हो, लेकिन इस बॉलीवुड ने हमें कुछ ऐसी आइकॉनिक फिल्में भी दी हैं जो आज भी आइकॉनिक हैं। आप सभी को ये डायलॉग तो याद ही होगा, कौन कमबख्त तो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। याद आया कुछ? जी हाँ, हम पारो और देवदास की बात करें जो अपने जमाने की एक आइकॉनिक कैरेक्टर है। ये फिल्म इतनी जबरदस्त थी कि आज भी कोई फिल्म उसका मुकाबला नहीं कर पाती। आज के इस वीडियो में हम इसी फिल्म के बारे में बात करेंगे, जानेंगे फैक्ट के बारे में जिसकी वजह से ये फिल्म इस सदी की आइकॉनिक फिल्म बन गई। शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन और माधुरी दीक्षित के प्यार से सजी फिल्म देवदास को रिलीज हुए 21 साल पूरे हो चुके हैं। संजय लीला भंसाली के इस फिल्म में अटूट प्यार की जो डेफिनेशन 21 सदी के लोगों को मिली वो आज भी लोगों के सीने में जिंदा है। इस फिल्म में देव, पारो और चंद्रमुखी के किरदार को बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ने मानो असल जिंदगी में बड़े पर्दे पर उतार दिया था, जिस वजह से ये फिल्म सिनेमा जगत का कोहिनूर बन गया। फिल्म के बजट से लेकर सेट और डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। उन दिनों की सबसे महंगी फिल्म संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी देवदास बांग्ला के उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के फेमस नोवेल पर बेस्ड है, जिसमें संजय लीला भंसाली ने अपने एक्सपीरियंस को जोड़ते हुए पानी की तरह पैसा बहाया था। इसी वजह से देवदास का बजट 50 करोड़ तक जा पहुंचा था। दावा किया जाता है कि फिल्म की शूटिंग का एक दिन का खर्चा 7 लाख रुपए आता था, जो इन दिनों के हिसाब से काफी ज्यादा था। ये बजट इतना ज्यादा था कि फिल्म के प्रोड्यूसर भरत शाह को 2001 में गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल ये दावा किया गया था कि इन्होंने अंडरवर्ल्ड से फाइनेंस करवाया है। सेट पर पानी की तरह बहाया गया पैसा। संजय लीला भंसाली के इस फिल्म की शूटिंग के लिए 6 अलग अलग सेट तैयार किए गए थे। फिल्म का सेट किसी म्यूजियम से कम नहीं था। इस पर 2500 लाइट्स, 700 लाइटमैन, 42 जनरेटर और 30 लाख वॉट की पावर सप्लाई लगती थी। आमतौर पर एक फिल्म की शूटिंग के लिए 2 से 3 जनरेटर लगते हैं। इस फिल्म का हर एक सेट इतना आलीशान था कि देखने वाले की आंखें तक रोशन हो जाती थी। हैरानी वाली बात यह है कि फिल्म में चंद्रमुखी यानी माधुरी दीक्षित का कोठा 12 करोड़ में तैयार हुआ था। वहीं पारो यानी ऐश्वर्या राय का महल 3 करोड़ में बनकर तैयार हुआ था। इसे स्टेन ग्लास की मदद से तैयार किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय बारिश हो रही थी। इस सेट को बनाने में 1.2 लाख स्टेन ग्लास के पीस को इस्तेमाल किया गया था, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए थी। इसके साथ ही इस्माइल दरबार ने इस फिल्म के आइकॉनिक गानों का म्यूजिक तैयार किया था, जिसके लिए उन्होंने 2 साल का लंबा वक्त लगा था। हर एक गाने की रिकॉर्डिंग करीब 10 दिनों में होती थी। फिर इसके बाद उन्हें 8 से 9 बार मिक्स किया जाता था। डोला रे डोला गाने में एक लाइन को फाइनल मिक्सिंग स्टेज पर नुसरत बद्र ने बदला था और इसमें खर्चा हुआ था। माधुरी के कॉस्ट्यूम पर टिकी सबकी निगाहें। आज यानी 20 साल बाद भी जब देवदास देखी जाती है तब एक बात हर किसी को महसूस होती है कि संजय लीला भंसाली ने अपनी इस फिल्म में हर एक छोटी बात पर ध्यान दिया था। जिस तरह इस फिल्म का सेट भव्य था, उसी तरह स्टार कास्ट की कॉस्ट्यूम भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रही थी। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित ने काहे छेड़ छेड़ मोहे में हरे कलर का 30 किलो का लहंगा पहना था, जिसे मशहूर डिजाइनर संदीप घोसला द्वारा बनाया गया था। हालांकि बाद में इस लहंगे को 16 किलो में तैयार करवाया गया था। माधुरी का ये आउटफिट डिजाइनर अबू जानी संदीप घोसला ने डिजाइन किया था। ऐश्वर्या के लिए लगी साड़ियों की लाइन। इस फिल्म में पारो बनी ऐश्वर्या राय ने भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत साड़ी पहनी थी। भंसाली फिल्म में ऐश्वर्या को एकदम परफेक्ट लुक देना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने ऐश्वर्या के कॉस्ट्यूम की जिम्मेदारी नीता लुल्ला को दी। नीता लुल्ला ने बेहतरीन साड़ी खरीदने के लिए कोलकाता के कई चक्कर काटे थे, लेकिन संजय लीला भंसाली ने भी ऐश्वर्या के लिए लगभग 600 साड़ियां कोलकाता से मुंबई मंगवा ली थी। इसके बाद इन्हें एक दूसरे से मिलाकर अलग अलग लुक तैयार किया गया, जिन्हें ऐश्वर्या ने पारो के किरदार में पहना। ऐश्वर्या को पारो के किरदार की 8-9 मीटर की साड़ी पहननी पड़ी थी, जिस वजह से उन्हें हर बार तैयार करने में नीता को करीब 3 घंटे का समय लगता था। पैसा बहाना प्रोड्यूसर को पड़ा था भारी। अब तक तो आप इतना समझ ही गए होंगे कि संजय लीला भंसाली की फिल्म हो और पैसा खर्च ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अपनी फिल्मों को सबसे अलग बनाने के लिए जी जान लगा देते हैं। उन्होंने अपनी इस फिल्म को आइकॉनिक बनाने के लिए आंख बंद करके पैसा खर्च कर दिया था, लेकिन फिल्म के इतने ज्यादा बजट ने प्रोड्यूसर को मुश्किल में खड़ा कर दिया था। फिल्म के प्रोड्यूसर भारत शाह पर आरोप लगा था कि फिल्म पर अंडरवर्ल्ड की तरफ से पैसा लगाया जा रहा और इसी वजह से उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। भारत लगभग 16 महीनों तक जेल में रहे थे, जिस वजह से फिल्म की शूटिंग पर ब्रेक लग गया था। लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तो फिल्म पर काम शुरू हुआ और साल 2002 में ये फिल्म सिनेमा घरों में आई। फिल्म के नाम है कई रिकॉर्ड। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। 50 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 104 करोड़ की बम्पर कमाई की। इतना ही नहीं, अगले 4 साल तक देवदास की कमाई को कोई भी फिल्म टक्कर नहीं दे पाई। इस फिल्म की झोली में काफी सारे अवार्ड्स भी आए। देवदास ने 5 नेशनल फिल्म अवार्ड और 11 फिल्म फेयर अवार्ड से लेकर 16 आईफा अवार्ड तक अपने नाम किए थे। इसके साथ ही इसके म्यूजिक राइट 12.5 करोड़ रुपए में बिके थे।